स्टूडेंट्स, एसडीएन साइंस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज पढ़ेंगे विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रतियोगिता परीक्षाओं में इसका बड़ा महत्व है। और आइए इसके बारे में सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शून्य, क्योंकि शून्य के बारे में सब लोग जानते हैं कि शून्य अपने आप में एक अजीब है। किसी के साथ अगर गुणे में आ जाता है तो सबको जीरो कर देता है। तो बच्चों देखिए, शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है, केवल शून्य को छोड़कर, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती। आइए उसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे एक उदाहरण हम ले लें। अगर हम 15 में 3 से भाग करें तो प्यारे बच्चों भागफल कितना आएगा इसका? 5। अगर हम इस संख्या को जो भागफल आया है और भाजक में गुणा कर दें तो हमें भाज्य प्राप्त होता है। इसका मतलब है प्यारे बच्चों, अगर हम भागफल में भाजक से गुणा करें तो हमारा भाज्य प्राप्त होना चाहिए। और एक चीज और प्यारे बच्चों, जैसे हमने आगे यहाँ पर लिखा, इसका मतलब हुआ कि ये जो ऊपर वाली संख्या है 15, वो 3 से विभाजित है। अगर हम कहीं x/b लिख दें, इसका मतलब ये जो b है वो x को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं जो ये कथन दिया है। कह रहा है कि शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। जैसे अगर हम किसी भी संख्या में शून्य में किसी संख्या से भाग करें, अगर हम शून्य से किसी संख्या में भाग करते हैं तो यहां पर कितना आएगा बच्चों? अच्छा, इसका लिखने का क्या मतलब होता है बच्चों? इसका मतलब हुआ शून्य जो है 5, ये जो शून्य है 5 से विभाजित। देखिए यहाँ पर दिया किसी भी संख्या से शून्य विभाजित हो सकता है, मतलब शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। इसका मतलब अगर हम इससे भाग करते हैं तो यहाँ क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा 0। इसको ऐसे देखते हैं, अगर हम इस संख्या से इसमें गुणा कर दें तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसे अगर हम 0 से 8 में भाग करें तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इस संख्या से इसमें गुणा कर देते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि शून्य जो है 5 से यहां विभाजित है, शून्य जो है 8 से विभाजित है, मतलब शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। जैसे अगर हम केवल शून्य को छोड़कर, अगर हम शून्य को शून्य से भाग करें तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? यहां पर क्या आना चाहिए? बेसिक चीज हमें जानना चाहिए। बेसिक जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है बच्चों, ये पता होना चाहिए। क्योंकि यहां पर ऐसी कौन सी संख्या हो जिससे हम इसमें गुणा करें तो ये प्राप्त हो जाए? तो यहां पर 0 हो सकता है। और कोई संख्या हो सकती है। अगर हम 1 से गुणा करें 0 में तो भी 0 आ सकता है। 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 4 से गुणा करें, 5, ऐसे अगर हम अनंत संख्या तो चलते जाएं और इसमें आपस में गुणा करते जाएं तो ये हमें प्राप्त होता चला जाएगा। इसका मतलब हुआ, अगर हम 0 को 0 से भाग करेंगे
तो ये संख्याएं ऐसे अनंत तक आती चली जाएंगी। मतलब ये क्या है, मतलब ऐसे बहु संख्या आ जाएंगी जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, अनंत संख्याएं हो जाएंगी। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, अपरिभाषित। क्या है बच्चों, ये अपरिभाषित है। इसका मतलब हुआ इसका मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इसका मान अनंत आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जिसमें अनंत में ये सब संख्याएं शामिल है। अगला है, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती। इसका क्या मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब ये है अगर हम 5 में 0 से भाग करते हैं, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम इससे भाग करें, यहां जो भी भागफल आए, जो भी भागफल आए, ऐसा भागफल आए कि इसका जब हम गुणा करें ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसी संख्या ढूंढने के लिए हमें बहु संख्याओं को ट्राई करना होगा, अनंत तक जाना होगा। इसलिए इसका मान क्या होगा, अपरिभाषित होगा, अनंत होगा। 11 में किसी 0 से भाग करते हैं अगर, तो भी 11 आना ना संभव नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। एक बार फिर देखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई संख्या शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है केवल शून्य को छोड़कर। देखिए हमने दिखाया यहाँ पर कि शून्य किसी भी संख्या से, देखिए शून्य यहाँ 5 से विभाजित है, यहाँ 8 से विभाजित है, ऐसे और भी संख्या हम ले सकते हैं। इसके कहने का मतलब हुआ शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है केवल शून्य को छोड़कर। हाँ, अगर हम शून्य में शून्य से भाग करते हैं तो यहाँ पर जो भी संख्या शून्य आएगी, शून्य कैसे आएगा देख लीजिए। और यहाँ पर ये कंडीशन है प्यारे बच्चों, अगर हम, लेकिन कोई भी संख्या शून्य से विभाजित नहीं होती, ये देखिए। आइए आगे चलते हैं। एक के लिए क्या नियम है, आइए इसको हम पढ़ते हैं कि एक के लिए क्या नियम है। कह रहा है एक के लिए क्या नियम है, एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता, केवल एक को छोड़कर, एक को छोड़कर। एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता केवल एक को छोड़कर, लेकिन कोई भी संख्या एक से विभाजित हो सकती है। लेकिन कोई भी संख्या एक से विभाजित हो सकती है। हो सकती है। प्यारे बच्चों, आइए एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं और सोचते हैं इसके बारे में, समझते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। बहुत बेसिक चीज़ है, जानना बहुत जरूरी है, प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। ये जो वीडियो बन रहा है आप लोगों के लिए एसडीएन साइंस एकेडमी के बैनर तले, प्यारे बच्चों आपको बहुत ही लाभ होगा इससे, केवल आप जुड़ रही है हमसे। देखिए क्या कर रहा है, एक के लिए क्या नियम है, एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता, नहीं हो सकता, यहां छूट गया है देखिए, नहीं हो सकता केवल एक को छोड़कर।
एक जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता, केवल एक को छोड़ो। देखिए कैसे, जैसे अगर हम एक में अगर हम किसी संख्या से भाग करें तो यहां पर भागफल क्या आएगा, दशमलव में आएगा, एक नहीं प्राप्त होगा, यहां पर भागफल समथिंग आएगा। विभाजितता का मतलब पूरी तरह से कट जाए, दशमलव में ना आए। अगर हम इस ऐसे 1/3, 1/5, अगर हम एक में 8 से भाग करें, यही कह रहा है एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। विभाजितता का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं? अरे भैया, विभाजितता का मतलब हुआ पूरी तरह से कट जाए, विभाजित हो जाए, शेषफल बचे ना। लेकिन यहाँ पर भाग करेंगे तो उत्तर इसका आएगा दशमलव में, इसलिए इसको विभाजित नहीं कर सकता। यही देखिए इसका पहला पॉइंट पढ़िए, एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। यहाँ देखिए, अगर हम एक में किसी संख्या से भाग करते हैं तो यहाँ पर दशमलव में मान आएगा, जो कि इसको अगर ये विभाजित होता तो पूरी तरह से यहाँ पूर्णांक आता, मतलब दशमलव में नहीं आता। बात समझ रहे हैं? फिर आगे कह रहा है केवल एक को छोड़कर, मतलब अगर एक में एक से भाग करें तो यहाँ पर एक आएगा। देखिए यहाँ पर हमें ये पूरी तरह से कट गया है, यहाँ पर प्राप्त हुआ है, भागफल दशमलव में नहीं आया है, इसलिए इसको विभाजित कर रहा है। यही कह रहा है कि एक किसी भी संख्या को विभाजित, एक जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है, केवल एक को छोड़कर। देखिए केवल एक को छोड़कर, लेकिन कोई भी संख्या एक से विभाजित हो सकती है। कोई भी संख्या, जैसे देखिए 13 में अगर हम एक से भाग करें कितना आएगा बच्चों, 13 आएगा। 8 में एक से भाग कितना बच्चा आएगा, 8 आएगा। 15 में एक से भाग करें कितना आएगा बच्चों, ये हमारा 15 आ जाएगा। तो शायद आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि एक किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर एक जो है किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन एक को छोड़कर देखिए एक से विभाजित हो रहा है। लेकिन कोई भी संख्या चाहे 13 हो, 5, कुछ कोई भी संख्या हो, वो एक से हमेशा देखिए विभाजित हो रहा है। ये है एक की विभाजितता का नियम। आइए हम आगे चलते हैं। आगे है, अब कोई संख्या 2 से कैसे विभाजित होगी। अच्छा, जो 2 से होगी वही नियम लगेगा 4, वही नियम लगेगा 8। एक साथ तीनों बता देते हैं। कैसे आप पहचानेंगे कि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि यूपी टेट में, रेलवे में इस पर 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा मिलते हैं, हमेशा ही आते हैं। हमने यूपी टेट के हर पेपर में इससे क्वेश्चन देखे हैं। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, और आपके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी के लिए सोच रहे हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है। अरे कोई संख्या 2 से कब विभाजित होगी? पहला शर्त, उस संख्या के अंत में 0 हो, मतलब उस संख्या 0 क्या, इसको ऐसे बताते हैं, उस संख्या के अंत में ऐसी कोई संख्या हो जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे उसके अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। प्यारे बच्चों, जैसे कोई संख्या हो उसके अंत में अगर ये संख्याएं आ जाती हैं तो 2 से जरूर विभाजित होंगी। या इसको ऐसे भी हम जान सकते हैं कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक यानी कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, कोई पूछे ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। हाँ भैया, क्यों विभाजित है? क्यों विभाजित है? क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है 4 है, और इस 4 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी।
अगर कोई संख्या ऐसा आ जाए, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है यानी कि इकाई का अंक है उसमें वो 2 से विभाजित नहीं होगी, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। आया बच्चों समझ में? आइए 4 के लिए क्या नियम है? 4 के लिए किसी भी संख्या का, लिख दें, किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है, विभाजित हो जाए, तो समझ लीजिए वो संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित का क्या नियम है बच्चों? किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाता है तो समझ लीजिएगा वो संख्या 4 से विभाजित हो रही है। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे कोई संख्या ले लीजिए, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या है। अगर हमसे कहा जाए कि बताओ ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है, तो एक बार हमें इसमें भाग करके पता लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम इसके 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग करें, क्या है वो? 48 है। 4 से भाग करेंगे आपको पता है कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। मतलब पूरी तरह से विभाजित है, इसलिए ये संख्या, पूरी संख्या 4 से क्या है? विभाजित है। कोई संख्या ऐसा आ जाए, अब देखिए इसका जो अंतिम अंक है वो कितना है? 45 है। इसमें 4 से भाग नहीं हो सकता, ये 4 से विभाजित नहीं है। भाग तो हो सकता है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए पूरी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। केवल आपको इतना पता करना है। आइए बच्चों आगे देखते हैं। 8 से क्या नियम है? क्योंकि दोनों एक ही है। 8 से क्या नियम है? पहला शर्त यही है कि यदि किसी संख्या में या संख्या का अंतिम 3 अंक, वहां पर 2 अंक था, यहां पर 2 अंक था, यहां पर कितना अंक है? 3 अंक। 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइएगा कि वो संख्या 8 से विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइएगा वो संख्या 8 से विभाजित होगी। या इसके लिए एक शर्त और है कि उसका जो अंतिम अंक होगा, लिख देना है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 0, क्या हो? 0 यानी कि 0, तो संख्या 8 से विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या है ऐसे, तो इसके अंतिम 3 अंक क्या बच्चों? 0 है, इसलिए संख्या क्या होगा? 8 से विभाजित होगा। यह कोई संख्या ऐसा दिया रहे, ऐसे दिया रहे। अब देखिए इसमें हम अंतिम 3 अंक देखेंगे कितना है? 128 है। देखेंगे क्या इसमें 8 से भाग लग जाएगा? आप देखिए 8 कम 8, यहाँ 4 बचा, 8 से 12 होता है, यह 48 हो गया, 8 छक 48, मतलब ये कट गया, इसलिए पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं 3 और 9, 3 और 9।
देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया 0, 1, फिर इसके बाद 2, फिर 4, फिर 8। आइए अब देखते हैं 3 से। कोई संख्या 3 से कब विभाजित होगी? यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइएगा वो संख्या 3 से विभाजित होगी। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो जाए तो समझ जाइएगा वो संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या दे दिया जाए आपको, लो छोटा देख लीजिए 45। इस संख्या का अगर हम योगफल करें, एक अंक 2 अंक है, दोनों अंकों का योग करें कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और 9 क्या है? 3 त्रिका 9। 9 जो है 3 से विभाजित है, इसलिए संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। या कोई संख्या और दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए 9, 8, 7, 6, 4, 5। आपसे कहा जाए बताइए ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है? पहले देखिए संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित है कि नहीं है? आइए जोड़ते हैं, इसका योग करेंगे, सम करेंगे इसका। तो 9, 8, 17, 17, 7, 24, 36 और 4, 34 और 5, 39। कितना आ गया? 29। एक बार जोड़ते हैं 9, 8, 17, 7, 24, 36 और 4, 34, 5, 39। 3 से क्या इसमें भाग लग जाएगा? हाँ लग जाएगा। या ज़्यादा बड़ी संख्या अगर हो जाए बच्चों, एक बार इसको और जोड़ लो। 9, 3 प्लस 9 क्या हो गया? और छोटा हो गया 12। अब 12 आपको पता है कि 12 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाजित होगा। आ गया समझ में? आइए आगे चलते हैं। 9 के लिए क्या नियम है? यही नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो जाए, तो समझ लीजिएगा बच्चों वो संख्या 9 से विभाजित होगी। अच्छा एक चीज और, अगर कोई संख्या 3 से विभाजित है तो ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से विभाजित हो। प्यारे बच्चों, जो मैं कहना चाह रहा हूं तो समझिए कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो यह जरूरी नहीं है कि वह संख्या 9 से भी विभाजित हो। लेकिन यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से जरूर विभाजित होगा। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। आइए इसको देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 21, जो करो कितना जाएगा? 3। अब यह संख्या आपको पता है 3 से विभाजित है, लेकिन ये संख्या 9 से विभाजित नहीं है। यही हम कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो यह जरूरी नहीं है कि वह संख्या 9 से भी विभाजित हो। इसलिए भी प्रश्न आता है। और यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है, जैसे 45, आपको पता है जोड़ देंगे 5, 4, 9, 9 से विभाजित है यह संख्या। हम कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से जरूर विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 45 9 से विभाजित है और 3 से विभाजित होगी। बात समझ में आ गया होगा। आइए इसका उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण है भाई? यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या ले लेते हैं।
और चेक करते हैं। मान लीजिए ऐसे कोई संख्या ले लो भाई मन में, अब देखते हैं योग करते हैं इसका क्या कितना जाएगा यहाँ पर। 8 7 15 और 9 24। देखिए 9 7 16 और 8 24। क्या ये संख्या 9 से विभाजित है? नहीं भैया, 24 9 से नहीं कटेगा। इसे और छोटा करना चाहिए, इसको भी जोड़ दीजिए। 2 + 4 कितना जाएगा? 6 9 से नहीं विभाजित होगा, लेकिन 3 से विभाजित होगा। मतलब ये संख्या जो 978 है, ये 9 से तो विभाजित नहीं है, 9 से तो विभाजित नहीं है, लेकिन 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित। समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। आइए आपको आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा एक बची है। अब हम देखते हैं 5 का क्या नियम है? 5 का नियम भाई बहुत सिंपल नियम है। कैसे हम 5 के बारे में जानेंगे? कोई संख्या 5 से कैसे विभाजित होगी, कैसे जानेंगे? आइए हम दिखाते हैं आपको। क्या नियम भैया? यदि किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो समझ जाइएगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। समझ जाइएगा वो संख्या, यदि किसी संख्या के अंत में आपको 0 या 5 दिखाई दे तो समझ जाइएगा वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे 0 5 से विभाजित होगी, है हमेशा होगी। क्या ऐसा कोई संख्या आ जाए हमेशा 5 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका अंतिम अंक क्या है? 5। ठीक है बच्चों, अब आइए देखते हैं प्रश्न जो पूछे जाते हैं। वो पूछे जाते हैं 9 3 11। कोई संख्या 6 से कैसे विभाजित होगी? यदि कोई संख्या 2 से और 3 से, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो संख्या 6 से विभाजित होगी। मतलब कोई भी संख्या से कोई संख्या हो वो 2 के भी नियमों का पालन करे और 3 के नियमों का पालन करे तो संख्या 6 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 1 4 5। अब देखिए क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ का इसका इकाई का अंक क्या आ गया है? 4 आ गया है। 4 से 2 में भाग 5 आ गया है भाई, 5 है भाई, तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं 5 4 9 1 10, ये भी आ गया भाई, ये भी 3 से नहीं कटेगा। मतलब ये संख्या 6 से नहीं कट सकता। और कोई उदाहरण लेते हैं 3 2, इसको देखते हैं क्या भाई। अब देखिए यहाँ तो इकाई जो इसका अंतिम अंक है 4 है और उसमें 2 से 4 तो विभाजित है ही है, इसलिए क्या है 2 से तो विभाजित है, 2 से तो ये विभाजित है। जोड़िए इसको, देखिए 3 + 2 + 4, ओ भाई 9 आ गया। मतलब ये 3 से भी विभाजित है, 3 से भी ये विभाजित है। इसका मतलब हुआ ये संख्या जो पूरी संख्या है वो 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। आइए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। समझ में आया होगा आप लोगों को। एक और बचा है, इसमें बच गया आपका, देखिए आपका इसमें 5 हो गया और 6 हो गया। अब एक बचा 7 बता देते हैं। तो कोई संख्या छूट रही है, पहले 7 देख लीजिए तब देखते हैं कौन संख्या छूट रही है। कोई संख्या 7 से कब विभाजित होगी?
आइए हम देखते हैं। पहले हम उसको उदाहरण से समझेंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या ले लेते हैं 83। उदाहरण ध्यान सुनिएगा। हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे और जो संख्या यहाँ पर है उसको अलग करेंगे, मतलब इकाई का अंक अलग करेंगे, इस संख्या को अलग करेंगे। जैसे यहाँ पर अलग करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इस संख्या में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, हमेशा हमेशा इकाई वाले अंक में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा कर दो तो हमारा हो गया 8 और 3 दूनी 6। इसके बाद क्या करो, क्या किया जाएगा, सो घटा देंगे। कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अब ये संख्या जो है यहां पर घटाने पर यदि 0 आ जाए, घटाने पर यदि 0 आ जाए या फिर वो 7 आ जाए या 7 का गुणज आ जाए तो संख्या 7 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ पर घटाने पर क्या आएगा, यहाँ पर घटाने पर 2 आएगा, तो ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। आइए आपको एक उदाहरण और बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं 21, अलग कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसके बाद घटाएंगे, 2 - 2 कितना आ गया, 0 आ गया। इसलिए संख्या 7 से विभाजित होगी। और एक बता देते हैं आप लोगों को। जैसे 576 ले लेते हैं, अलग कर लेंगे इसको, यहाँ पर इतना आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, इसमें 2 से गुणा करेंगे, आ जाएगा, ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए 7 में से 2 गए 5 और इसमें आ गया 4। और देखिए ये संख्या जो है, और अभी एक लाइन अगर हम जाना चाहें एक लाइन और जा सकते हैं, लेकिन ये संख्या जो है 7 से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगा। और देखते हैं कोई अंक छूट रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई संख्या छूट रही है। 9 से 9 को बता ही दिए हैं, 9 भी हो गया है, 3 भी हो गया, हाँ सब पूरा हो गया, पूरा गया बच्चों। अब आपको इसके आगे कैसे कोई संख्या 11 से विभाजित होगी, कैसे 12 से विभाजित होगी, अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।